रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम सैलरी पर्सन, टीचर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़, या तमाम वो किसी भी शोबा के अफराद जो हैं जो कहीं से सैलरी के बाद में अपनी इनकम लेते हैं, तो वो तमाम के तमाम सैलरी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो वो सैलरी पर्सन की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कराएंगे। तो आज हम देखते हैं कि इन तमाम लोगों को कौन सी इनकी टैक्स रिटर्न जो है, टैक्स इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, और कौन कौन से टैक्स रिबेट्स इनको अवेलेबल है, और टैक्स 2022 के लिए ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट करेंगे। तो हम आते हैं गूगल पे। आने के बाद IRS लॉगिन पे आएंगे, हम irs.gov.pk पे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे हम अपना यूज़र ID पासवर्ड देंगे जो ऑलरेडी अगर हमने रिसीव किया हुआ है। तो उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद हम डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में आने के बाद सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, ये तमाम वो लोग जिनकी सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न है वो तमाम के तमाम यहाँ से अपनी सैलरी की रिटर्न लेंगे। तो अपना नेम के बाद हमने यहाँ पे पीरियड दिया। पीरियड देने के बाद हमने पीरियड टैक्स ईयर 2022 का सिलेक्ट किया और हमारे सामने हमारी इनकम टैक्स रिटर्न खुल गई। अगर तो हमारी ये पहली रिटर्न है तो हम यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। अदरवाइज़ इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का डाटा हम यहाँ से रिपोर्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो तमाम की तमाम हमारे पिछले साल की जो डेफिनेशन रिटर्न की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएंगी और उसको हमने सिर्फ चेंज ही करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारी रिटर्न में हमारी इनकम जो है वो कहाँ कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी इसमें जो रिटर्न का होता है कि उसमें 3 से 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं कि आपकी टोटल इनफ्लोज क्या हैं, आपके टोटल आउटफ्लोज क्या हैं। इनफ्लोज में आपकी तमाम इनकम शामिल होती है, आउटफ्लोज में आपके सारे खर्चे शामिल होते हैं, और उसके बाद आपके पिछले साल के टोटल एसेट्स कितने थे, इस साल के टोटल एसेट्स कितने हैं, और इनका डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज किया है। मीन के टोटल आपकी इनकम में से आपके टोटल खर्चे निकलेंगे तो नेट इनकम आपकी बच जाएगी। इस इनकम से आप अपने पिछले साल के एसेट्स इंक्रीज कर सकेंगे, और ये इंक्रीज डिक्रीज जो है आपकी इनकम में और आपके इस साल के और पिछले साल के एसेट्स में जो डिफरेंस है ये आपस में टैली होने चाहिए। तो इट मीन्स कि फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न टैली होगी। तो हम आते हैं आगे। यहाँ पे अपनी जो है जो हमारी इस साल की इनकम है वो इनकम देंगे। ये तमाम लोग सैलरी पर्सन जितने भी हैं जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर अपनी सैलरी इनकम देंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो उनकी इनकम आ जाएगी। और उसके बाद चूँकि सैलरी पर्सन जो होते हैं इन तमाम लोगों को 10% उनका जो बेसिक सैलरी का होता है वो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, तो वो यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आपको सैलरी सर्टिफिकेट मिलता है अंडर रूल 42 का अपने इदारे की तरफ से, तो उसमें तमाम ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं कि आपकी सैलरी कितनी, टैक्स कितना कटा हुआ है, और आपका इदारा आपको ये बताता है कि आपका इस साल में मेडिकल अलाउंस 10% आपका कितना कटा है। अगर नहीं कटा तो उसके आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप जो है अपनी टोटल सैलरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपकी बेसिक सैलरी निकल आएगी। बेसिक सैलरी पे हम 10% जो है वो मेडिकल अलाउंस जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है उन तमाम अफराद का। तो 10% से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,38,000 इस इनकम, इतनी इनकम पे वो आपका मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो टोटल नेट इनकम आपकी जो टैक्सेबल बच गई वो 19,37,600 है इस हिसाब से। तो आए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने अपना वो क्लेम किया मेडिकल अलाउंस उसको यहाँ पे दरमियान में हमने रखा और उसके बाद कैलकुलेट किया तो ये एग्जेम्प्ट इनकम निकल गई। टोटल नेट टैक्सेबल इनकम हमारी 19,37,600 रह गई। अब हम आते हैं कंपटीशन में। कंपटीशन में हमने देखा कि हमारी टोटल इनकम 20,76,000 थी, और ये जो हमारी 10% मेडिकल अलाउंस जो एग्जेम्प्ट होता है वो यहाँ पे आ गया और नेट इनकम यहाँ पे आ गई। इस पे उसने 1,10,640 का हमें टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। अब वो तमाम रिसर्चर जो हैं, तमाम जो पेशेवर अफराद जो हैं जो किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में एज ए टीचर जॉब करते हैं,
तो उनको 25% उनकी टैक्स लायबिलिटी का एग्जम्प्ट होता है, रिडक्शन होती है उनकी टैक्स लायबिलिटी में, टैक्स उनका कम हो जाता है। लेकिन ये तमाम उन टीचर्स के लिए है जो कि मुख्तलिफ रिसर्चर्स के लिए है, जो कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ शोबों में या मुख्तलिफ कॉलेज स्कूलों में या डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, काम जॉब करते हैं तो एज ए सैलरी पर्सन। लेकिन ये उन लोगों, उन डॉक्टर्स के लिए नहीं है जो कि प्राइवेटली मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं और उसके अगेंस्ट पेशेंट से अपनी रिम्यूनरेशन लेते हैं। तो ये सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए जो है वो, चाहे वो डॉक्टर हैं चाहे टीचर्स हैं, उनके लिए ये टैक्स रिबेट अवेलेबल है जो यहाँ पे हमने लिया। हम यहाँ पे मेडिकल अलाउंस जो है ना यहाँ पे लिया। अब टैक्स रिबेट के लिए जो हमने अभी देखा कि टैक्स डिडक्शन शामिल है, टैक्स डिडक्शन होती हैं, तो वो टैक्स अलाउंस जो है, रिडक्शन जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारे टीचर्स को जो यहाँ पे टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेलेबल होता है। ये टोटल जो टैक्स लायबिलिटी 1,10,600 थी उसका 25% हमने निकाला, तो उसको हमने यहाँ पे क्लेम किया कि इट मीन्स कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो इतने से कम हो जाएगी। तो हमने कंपटीशन में आया, पहले जो 1,10,000 की हमारी टैक्स लायबिलिटी थी वो कम हो के 82,960 रुपये रह गई। अब हम आते हैं एडजस्टेबल टैक्स रजीम में। एडजस्टेबल टैक्स रजीम में हमारे जितने भी टैक्सेस कटे होते हैं यहाँ पे हमने उनको क्लेम करना होता है। हमारी सैलरी पे जो टैक्स कटा हुआ है जो हमारे एम्प्लॉयर ने काटा है वो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 के तहत यहाँ पे हम क्लेम करेंगे। तो तमाम इस तमाम शुबे जो मैंने आपको गिनवाए, इन तमाम के लोग, इस तमाम शुबों के लोग यहाँ पे अपनी सैलरी पे जो टैक्स कटा है वो यहाँ पे लेंगे। उसके बाद अगर उनके सेल पे, मोबाइल फ़ोन पे जो टैक्स कटा हुआ है तो वो यहाँ पे सेल फ़ोन की जगह पे यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। वो यहाँ पे सेल फ़ोन देंगे, वारंट जो भी है वो देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा जिस मोबाइल पे उनका टैक्स कटा हुआ है। ये अपने जो फ्रेंचाइज है कंपनी का उसके जाके वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जितना टैक्स कटा हुआ है आपने यहाँ पे उसको क्लेम कर लिया। यहाँ पे देने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। हमने कंपटीशन में देखा कि हमारा टैक्स जो है वो 29,160 से टैक्स रिबेट जो था वो, और जो हमारा टैक्स मोबाइल पे कटा रिफंड की शक्ल में हमारे सामने आ गया। आगे अब ये हमारी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है हम इसको यहाँ पे अब अगली अपनी इनकम टैक्स जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स हमारे आ जाते हैं कि हमारे जो भी एक्सपेंडिचर इस साल के हमने किए हैं उन तमाम को हमने बारी बारी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे अपने मुतलका ख़र्चे के सामने हमने लिखते जाना है और साथ कैलकुलेट करते जाना है। तो हमने अपने तमाम मुतलका जो ख़र्चे थे वो हर हेड के सामने यहाँ पे रख दिए, और उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो हमारे टोटल ख़र्चा था, टोटल हमारा जो आउटफ्लो था वो यहाँ पे अपनी हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में आ गया। अब हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ कि हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में हमारे जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे हम कैसे लेंगे। अगर यहाँ पे हमारी कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के सामने हम प्लस के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की जितनी भी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम उसको क्लेम कर लेंगे। या यहाँ पे चूँकि हाउस है तो यहाँ पे हाउस आ जाएगा, इसको ओके करेंगे। पूरा एड्रेस देने के बाद उसकी जो प्राइस थी जो हमने पे की थी वो यहाँ पे आके हम दे देंगे। अगर जो मुतलका आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है आप सिर्फ उस टैब में वही देंगे, अगर नहीं है तो फिर आप मुतलका टैब में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। इस तरह इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने जो है वो गाड़ी है, जो हमारी गाड़ी है उसकी इंफॉर्मेशन है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगली टैब जो है हमारी वो इन्वेस्टमेंट है कि बैंक अकाउंट्स वगैरह वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद कोई डिपॉजिट्स हमने दिए, हमने किसी आदमी को दिया हुआ एडवांस दिया हुआ है तो प्लस के बटन को दिखाएंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, एडवांस का नाम लिखेंगे और उसको जो है यहाँ पे दर्ज कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे मोटर व्हीकल में आए। मोटर व्हीकल में आने के बाद यहाँ पे हमने गाड़ी की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी, और ऊपर व्हीकल में हमने यहाँ पे सुजुकी या जो भी हमारी व्हीकल है वो लिख दी और उसको ओके कर दिया हमने। और यहाँ पे जितनी गाड़ी की प्राइस हमने पे की थी वो यहाँ पे हमने कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी हमने। यहाँ पे आप दर्ज भी कर सकते हैं।
तो देने के बाद आगे आप देखते हैं कि अगला हमारा एसेट कौन सा है। इसके बाद फर्नीचर फिक्सचर है। जो फिक्सचर जो है वो यहाँ पे हमारे सामने ये हाउस होल्ड इफेक्ट में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आता है, ये दिया हमने। इस तरह बारी बारी जो भी आपके एसेट्स हैं, अगर कोई पर्सनल आइटम है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। जो कैश इन हैंड आपका है यहाँ पे वो उसको आप कॉपी करेंगे, कैश इन हैंड जो आपका इधर आ जाएगा वो हमने यहाँ पे कैश इन हैंड वाले कॉलम में लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रोविडेंट फंड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। उस प्रोविडेंट फंड को हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो ये एडवांस डिपॉजिट्स वगैरह में ये प्रोविडेंट फंड जो होता है वो हमारा यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे पीएफ लिख देंगे। पीएफ जो है लेने के बाद यहाँ पे इस तरह मुतलका इदारे जो हर इदारा जो है अपना किस्म का जो आपका बेनिफिट निकालता है, मतलब कोई ग्रेजुटी है या कोई भी आपकी पेंशन या इस तरह की कोई भी आपके एडवांस आपकी सैलरी में से काट लेता है आपके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम उसकी जो आपकी जितना भी वहाँ पे तब तक फंड कट चुका है उसको हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। करने के बाद हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि हमारे जो टोटल एसेट 15,250 415 के हमारे जो टोटल एसेट से ये यहाँ पे आ चुके हैं जी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला एसेट कौन सा है। हमारा बैंक अकाउंट हमने अभी लेना है, तो बैंक अकाउंट को हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अकाउंट वगैरह यहाँ पे हम आएंगे, इसको ओके करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे और जो भी हमारा बैंक है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद देने के बाद हम इसको ओके करेंगे। तो हमारी जो बैंक में 30/6/2022 को हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि हमारे 15,252,653 हमारे टोटल एसेट्स हैं और ये हमारे जो है टोटल एसेट्स के बराबर हैं। अब हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी है या पीएफ फंड के अगेंस्ट जो है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये लायबिलिटी वाला कॉलम है, यहाँ पे हम देंगे पीएफ फंड है। जो भी आपका जो है या किसी का आप एडवांस लिया हुआ है किसी से या लोन है तो लोन हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। और उस आदमी का जिस आदमी से आपने लिया हुआ है उसका CNIC या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे देने के बाद उसका नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी हमने उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करनी है, जो हमने लोन लिया हुआ है वो लोन यहाँ पे दर्ज करेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे तमाम एसेट्स जो है हमारी जो वेल्थ रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे मौजूद हैं। जितने भी हमारे टोटल एसेट्स से हमारे रिटर्न में आ रहे हैं और इसी तरह 2021 के हमारे ये तमाम एसेट्स हमारे जो है उसके बराबर हैं। हमने पिछले साल के एसेट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं, अगर नहीं आ रहे हो तो हम पिछले साल के एसेट्स जो ऑलरेडी आपके पास हैं वो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किए और यहाँ पे हमारे सामने उनकी अमाउंट आ गई। तो ये एक चीज़ हमारे सामने क्लियर हो गई कि पिछले साल के इस साल के एसेट्स, पिछले साल के एसेट्स और इनका डिफरेंस यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। सेम जो है वो पिछले इस साल के एसेट्स है, ये पिछले साल के एसेट्स है और ये डिफरेंस है जो एज़ पर हमारी रिकन्सिलिएशन हमने जो बनाई हुई है। ये 2021 का कॉलम है, ये तमाम इनकम और एसेट 2021 के इसमें शामिल है। ये 2022 का कॉलम है, ये तमाम इनकम और तमाम एसेट 2022 के इसमें शामिल हैं। तो ये एसेट माइनस ये एसेट हो गया, टोटल हमारा ये रिकन्सिलिएशन यहाँ पे मौजूद है। अब हम आते हैं अपनी इनकम पे कि हमारी इनकम जो है वो कितनी यहाँ पे है। नेट इनकम हमारी जो एग्जैम्प्ट इनकम के अलावा जो बनी थी नेट इनकम थी वो यहाँ पे हम लेंगे अपनी नॉर्मल इनकम में और उसके बाद हम इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल हमारी ये इनकम आ गई। हमारे ये ऑलरेडी जो है वो तमाम आ चुके हैं, पिछले एक्सपेंडिचर्स हैं और ये जो बकाया जो बैलेंस है हमारा वो हमारे टैक्सेस जो कटे हुए हैं उनका है। तो वो टैक्सेस हमने यहाँ पे दर्ज किए और दर्ज करने के बाद हमने कैलकुलेट किया तो हमारा ये ज़ीरो हो गया। इट मीन्स कि हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपस में टैली हो चुकी है, वो रिकनसाइल है और उसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और उसको हम वेरीफाई करेंगे जी। तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन टैब में आए, यहाँ पे अपना जो हमारा पिन कोड है वो हमने यहाँ पे दर्ज किया, वेरीफाई किया तो हमारी पिन वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद हम इसको सेव ऑलरेडी हमने किया हुआ सबमिट करेंगे तो हमारी इस तरह से यहाँ पे यस करेंगे, हमारी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी
और ये थी दोस्तों उन तमाम तबकात की, तमाम अफराद की इनकम टैक्स रिटर्न और उस पर टैक्स क्रेडिट जो उनको अवेलेबल हैं, और उसके साथ जो उनको जो है यहाँ पे किस तरह से वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी दूसरी वीडियोस भी आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।